आंदोलनरत परिचारिकाओं ने शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल की वजह से प्रभावित हो रही स्वास्थ्य सेवा पर और अधिक बुरा असर पड़ने की उम्मीद है, लेकिन परिचारिकाओं के संगठन का कहना है जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वह इसी रुख पर अड़े रहेंगे। राज्य सरकार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में परिचारिकाओं के आंदोलन का हड़ताल का आज तीसरा दिन है। बीते 3 दिनों से नर्सों की शुरू हड़ताल का खासा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर देखा जा रहा है। 2 दिन सांकेतिक हड़ताल के बाद आज से यानी कि शनिवार से परिचारिकाओं ने, नर्सों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उस तरीके से परिचारिकाओं के जो संगठन है उसका सरकार से किसी तरीके से संवाद नहीं हुआ है और ना ही उनकी मांगों को लेकर अभी किसी तरीके से सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया है। इस वक्त हम जीएमसी में हैं। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मांगे हैं इनकी और वो कब तक इस रुख पर अड़े रहेंगे। ये बताएं कि अब तक 3 दिनों से आप लोग हड़ताल पर हैं, अब तक सरकार की तरफ से किसी तरीके का एक्शन नहीं लिया गया। पहले के 3 दिन हमने 1-1 घंटा स्ट्राइक करे और उस 1-1 घंटे के स्ट्राइक में हमने किसी भी तरह का निर्माण जो अड़थड़ा निर्माण नहीं होने दिया। जितना भी वार्ड में जो सामान लग रहे थे, हमारे इंचार्जेस है, स्टाफ है, उन जाके पूरा सामान पूरा है कि यानी पेशेंटों को कोई तकलीफ ना हो करके। उसके बाद 2 दिन का अपने सिम्बॉलिक एजिटेशन रखे थे। जो आंदोलन करे 2 दिन का सिम्बॉलिक था कि सरकार को आके हमारे से बात करे करके। आज 6th डे है, लेकिन सरकार का कोई भी प्रतिनिधि जो हमारा शिष्टमंडल जो मुंबई में अवेलेबल है उनसे ना तो कोई प्रतिनिधि आके बात करा, ना कोई पत्र व्यवहार करा है कि आगे तुम्हारी डिमांड्स क्या है करके। सरकार ने आज से 3 महीने बोले, 6 महीने बोले परिपत्रक निकाली थी कि जितने भी शासन मान्य संगठन है सिर्फ उन्हीं को एंटरटेन किया जाएगा। हमारा संगठन शासन मान्य रहते हुए भी आज तक हमारे को न्योता नहीं आया है, कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ है, ना किसी हमारे प्रतिनिधि को बुलाकर बातचीत की गई है। हमारी डिमांड्स जो है वो भी वैलिड है। वैलिड रहने की वजह से सरकार भी आगे पीछे हो रही है। कम से कम आगे कोई प्रतिनिधि आके बात करता, कुछ होता, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमारे को बेमुद्दत हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। सर ये बताएं कि क्या मांगे हैं और आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों नहीं मान रही है उसको? आम्हाला कायमस्वरूपी पदभरती हवी आहे 100%, बाह्य स्रोत न द्वारे। त्यानंतर आम्हाला पदनाम बदल हवा आहे। जसं की आमचं पदनाम आहे स्टाफ नर्स। आमच्याकडे उच्च शिक्षित अर्हता असलेल्या खूप सारे नर्सेस आहेत, तर त्यांच्या पदोन्नतीच म्हणजे त्यांच्या अर्हतेनुसार आम्हाला पदनाम बदल हवा आहे, जसं नर्सिंग ऑफिसर। त्यानंतर आम्हाला गणवेश भत्ता हवा आहे। 300पेक्षा अर्जित रजा ज्या आमच्या जमा झालेल्या आहेत कोविड काळामध्ये त्या आम्हाला मिळाल्याच पाहिजे। त्यानंतर परिचारिका निवासस्थान आम्हाला मिळाले पाहिजे, पाळणाघर आम्हाला मिळाले पाहिजे, त्यानंतर पदनाम आमचे बदल झाले पाहिजे। ये देखने में आया है कि डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से जितनी दिक्कतें नहीं होती उतनी दिक्कतें नर्सों के आंदोलन पर जाने से हो रही है। इसलिए ये अपील आप लोगों से हो रही है कि आप लोग कुछ घंटे का सांकेतिक हड़ताल करें अपनी मांगों को लेकर, लेकिन काम पर वापस लौटें जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू रहे। आप लोगों का क्या मत है इस पर? इसमें हमारा मत है कि जो भी हड़ताल कर रहे हैं हम सब इसमें हमारा यानी अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अभी तो भी सरकार ने यानी उनको जागाने को ना और हमारी मांगे पूरी करने को ना। सरकार मांगे नहीं मानती हैं तब तक वो अपने इस रुख पर अड़िग रहेंगे। अकेले जीएमसी में 650 से ऊपर परिचारिकाएं हैं, जीएमसी में 300 के ऊपर हैं और सुपर स्पेशलिटी में 200 के लगभग नर्सें हैं। ये सारी नर्सें अभी इन दिनों हड़ताल पर चल रही हैं, जिस वजह से नागपुर शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा गई है। कैमरामैन जितेंद्र खापरे के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।